हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं पवन आज आपके सामने फिर उपस्थित हूँ उसी एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 3E। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गए थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 है द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस। तो पहला एक काम कीजिए, आप न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को लेट कर लीजिए। तो लेट न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। नाउ उसने बोला है फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर ईच ऑफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1। तो देखिए सम ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कितना होगा, x प्लस वाई होगा। उसने बोला 3 लेस देन 2 टाइम्स यानी कि ट्वाइस, 3 लेस देन 2 टाइम्स। तो यानी कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y माइनस 3 कर देंगे। क्या कर देंगे, 2y माइनस 3 कर देंगे। आगे अब आपको जो सम ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर है उसके इक्वल टू क्या कर देना है, इसे कर देना है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2y माइनस 3 हो जाएगा। तो अब आप y को जब उधर लेके जाएंगे 2y को, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3 से दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। तो आगे क्वेश्चन में बोला है इफ ईच ऑफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1 द फ्रैक्शन बिकम्स हाफ यानी कि 1/2। फाइंड द फ्रैक्शन। तो यानी कि उसने बोला व्हेन 1 इज डिक्रीज्ड फ्रॉम न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स कितना आता है, हाफ आता है। यदि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में से 1 घटा दिया जाता है तो उसका फ्रैक्शन कितना आता है, हाफ आता है। तो देखिए x में से लेट कर लीजिए कि आपका न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कितना है, x अपॉन y है। तो उसमें से आप 1 घटा दीजिए, क्या कर दीजिए, 1 घटा दीजिए तो x माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 हो जाएगा। इक्वल टू आपको फ्रैक्शन क्या मिल रहा है, आपको 1/2 मिल रहा है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 1। तो जब आप y को उधर लेके जाएंगे और 2 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसे दे दीजिए इक्वेशन सेकंड। नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में से आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को घटा देना है। तो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3 है। साइन चेंज कर देंगे तो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। तो y से y को कैंसिल आउट कर देंगे, ये क्या बचेगा आपका x और ये क्या हो जाएगा 3 एंड 1 कितना हो जाएगा 4। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 4 आ गया। आगे देखेंगे नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अब इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू को पुट कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3 है। तो x इज इक्वल टू 4 रख दीजिए। तो 4 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 4 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। तो अब क्या 4 को आप उधर ले जाइए, 4 को उधर ले जाएंगे तो क्या माइनस 4 हो जाएगा। तो माइनस माइनस 7 हो जाएगा। माइनस 4 एंड माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा। ये है माइनस वाई, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देंगे तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो जो कि हमने फ्रैक्शन हमने क्या लेट किया था, फ्रैक्शन हमने लेट किया था x अपॉन y। तो द फ्रैक्शन इज x अपॉन y इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 4 एंड y की वैल्यू क्या है 7। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 है फाइंड अ फ्रैक्शन व्हिच बिकम्स हाफ when 1 is subtracted from the numerator and 2 is added to the denominator। तो पहले एक काम कीजिए, आप न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को लेट कर लीजिए पहले की तरह। क्वेश्चन नंबर 21 में जिस तरीके से लेट किया था, लेट द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बी x एंड y रेस्पेक्टिवली। द फ्रैक्शन इज लेट कर लिया हमने उसके बाद कि फ्रैक्शन क्या है हमारा, x अपॉन y है। क्या है, x अपॉन y है। तो उसने बोला है when 1 is subtracted from numerator यानी कि न्यूमिनेटर में से 1 घटा दीजिए एंड 2 ऐड कर दीजिए डिनोमिनेटर में, तो आपको क्या मिलता है, आपको फ्रैक्शन मिलता है हाफ। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 2 में तो y प्लस 2 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे y को उधर लेके जाइए और 2 को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस का हो जाएगा। ये 2 प्लस का है ही तो 4 हो जाएगा। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट एंड ना इसमें दिया है एंड द फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। फ्रैक्शन 1/3 आता है इफ व्हेन 7 is subtracted from
न्यूमिनेटर, जब 7 घटा दिया जाता है न्यूमिनेटर में से एंड 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है डिनोमिनेटर में से, तो इस तरीके से इसकी भी इक्वेशन बन जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 3x। एक बार और समझ लीजिए, पहले क्वेश्चन में दिया है व्हेन, देखिए आगे दिया है एंड द फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, आपको फ्रैक्शन 1/3 प्राप्त होता है व्हेन 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमिनेटर एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर। तो घटा दीजिए। अब इस पर क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 3x - 21 इज इक्वल टू y - 2 आ जाएगा। जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे y को इधर लेके जाइए एंड 21 को इधर लेके आइए तो क्या हो जाएगा 3x - y इज इक्वल टू 19 हो जाएगा। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। ना अब आपको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से, यानी कि सेकंड इक्वेशन में से आपको फर्स्ट इक्वेशन को घटा देना है। तो सेकंड इक्वेशन क्या है 3x - y इज इक्वल टू 19 है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी 2x - y इज इक्वल टू 4 है। तो साइन चेंज कर दीजिए, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस y है तो कट जाएंगे आपस में और ये क्या रह जाएगा 3x में से 2x घटा दीजिए तो क्या बचेगा x बचेगा। और 19 में से 4 घटा दीजिए यानी कि 19 में से 4 घटा दीजिए तो आपका क्या बचेगा 15। तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका 15 आ गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में अब x की वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी 2x, ये रही आपकी 2x - y इक्वल टू 4, 2x - y इक्वल टू 4। अब x इक्वल टू 15 रख दीजिए तो 2 × 15 - y इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 30, 30 - y इक्वल टू 4। 30 को उधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा -13 हो जाएगा, -30 हो जाएगा। तो -y इक्वल टू क्या -30 में से 4 घटाइए तो क्या बचेगा -26। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 26। Hence the fraction is, क्योंकि हमने जो लेट किया था फ्रैक्शन किया था हमारा x/y था, तो x/y इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या आई है 15 आई है एंड y की वैल्यू क्या आई है 26। तो यही हमारा आंसर है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमिनेटर बाय 11, यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो बड़ा है न्यूमिनेटर से, वो भी 11। तो आपको क्या करना है, लेट कर लीजिए पहले न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हमने x एंड y लेट कर लिए, देन द फ्रैक्शन इज x/y हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने बोला है कि जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से 11 ज्यादा है, तो y इज इक्वल टू x, यानी कि ये रहा आपका डिनोमिनेटर, ये रहा आपका न्यूमिनेटर, इसमें 11 ऐड कर दीजिए तो 11 ज्यादा हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो x को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा y - x इक्वल टू 11। इसे दे दिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड आगे उसने बोला है इफ 8 इज एडेड टू द बोथ इट्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 3/4। तो इसका फ्रैक्शन क्या आता है 3/4 आता है। तो आपको न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर लिख लीजिए x/y और दोनों में 8 ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए 8 ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आपको जो फ्रैक्शन प्राप्त हो रहा है वो क्या है 3/4 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा 4x + 32 इज इक्वल टू 3y + 24। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको 3y को उधर ले जाना है, 32 को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4x - 3y इक्वल टू -8। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से एंड इक्वेशन सेकंड में कर दीजिए 1 से। तो इक्वेशन फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 4y - 4x इक्वल टू 44 हो जाएगा। ये दे दीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन सेकंड में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो वही का वही रहेगा। तो 4x - 3y इक्वल टू -8। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4। तो देखिए 4x ये माइनस है, आपको क्या करना है ऐड कर देना दोनों इक्वेशंस को। तो देखिए ये है -4x, ये है आपकी +4x, तो 4x से 4x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 4x में से 4y में से 3y को घटा दीजिए तो क्या बचेगा y बचेगा। एंड 44 में से 8 घटा दीजिए क्या बचेगा, तब आप 44 में से 8 घटा देंगे तो क्या बचेगा 36। तो आपका y इज इक्वल टू आया 36। तो अब देखिए नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है y - x इक्वल टू 11, y - x इक्वल टू 11। तो आपको इसमें y की वैल्यू रख दीजिए 36
36 माइनस एक्स इक्वल टू 11, तो 36 को उधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू 11 माइनस 36 हो जाएगा। तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 36 माइनस 36 में से 11 घटा देंगे तो आपका क्या बचेगा, माइनस का 25 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। हेंस फ्रैक्शन क्या था, x अपन y था, तो x की वैल्यू क्या है 25, y की वैल्यू क्या है 36। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्वेश्चन नंबर 24, तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमिनेटर एंड न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, यानी कि 2 ऐड किया गया है न्यूमिनेटर में। तो आप पहले क्या करें, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मान लीजिए x और y हमने ऐड कर लिया। तो आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो फ्रैक्शन हमने मान लिया x अपॉन y। तो अब वो उसने कंडीशन दी है इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, तो 2 ऐड किया गया है न्यूमिनेटर में, तो x प्लस 2 अपॉन y हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ उसने क्या बोला है, न्यूमिनेटर में 2 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में नहीं, ठीक है ना। तो इक्वल्स टू हमें प्राप्त क्या हो रहा है, हमें मिल रहा है 1/2 मिल रहा है फ्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4 हो जाएगा इक्वल्स टू y हो जाएगा। y को इधर लेके आइए, 4 को इधर लेके आइए, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस y इक्वल्स टू -4 हो जाएगा। ऐसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या दे दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए इसे। एंड नाउ आगे क्वेश्चन में दिया है इट रिड्यूस टू 1/2, यानी कि इसमें 1/2 को रिड्यूस किया है। एंड इफ 1 इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अभी क्या है 1 सब्सट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर में से, और आपको न्यूमिनेटर में से कुछ भी नहीं करना है। तो न्यूमिनेटर क्या है x अपॉन y में से आप -1 कर दीजिए इक्वल्स टू 1/3 रख दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल्स टू y -1। y को उधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा 3x माइनस y इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। ये आपकी सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन अब आपको क्या करना है, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को बढ़ा देना है। तो सेकंड इक्वेशन क्या है 3x माइनस y इक्वल्स टू -1 है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2x माइनस y इक्वल्स टू -4 है। तो साइन चेंज कर दीजिए, माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा प्लस। तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 में से 2x को घटा दीजिए तो क्या बचेगा x, और प्लस के 4 में से 1 घटा दीजिए तो क्या बचेगा 3। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। नाउ x इक्वल्स टू 3 आने के बाद नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 2x माइनस y इक्वल्स टू -4। इक्वेशन फर्स्ट है आपकी, x की जगह रख दीजिए 3, तो 2 × 3 माइनस y इक्वल्स टू -4 हो जाएगा। 2 × 3 कितना होता है 6 होता है। 6 माइनस y इक्वल्स टू -4, तो माइनस y 6 को हम लेके गए उधर तो क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। तो माइनस y इक्वल्स टू -10, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10। तो हेंस जो हमने फ्रैक्शन किया था हमारा x अपॉन y था, तो x की वैल्यू क्या है 3 एंड y की वैल्यू क्या है 10। तो आपका फ्रैक्शन आया आपका 3/10। इसी तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 25 है वो भी इसी तरीके से है, आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं है। देखिए 25 क्वेश्चन में आपको दिया गया है इफ फ्रैक्शन बिकम 1/3। देखिए जो आपका फ्रैक्शन है उसे वो आपका आता है कितना 1/3 आता है। देखिए इसे मैं रफ कर देता हूं इधर। तो जो देखिए उसने बोला है अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 इफ 2 इज एडेड बोथ ऑफ इट्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर क्या है x और y, डिनोमिनेटर है। इसमें उसने बोला है इसमें 2 ऐड कर दीजिए और इसमें भी 2 ऐड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल रहा है 1/3 मिल रहा है, ठीक है ना। क्या मिल रहा है 1/3 मिल रहा है। आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहां से सॉल्व करके आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। और नेक्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए उसने कंडीशन क्या दी है, नेक्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए उसने कंडीशन दे दी है आपको। नेक्स्ट कंडीशन बनाने के लिए उसने दिया है इफ 3 इज एडेड, इफ 3 इज एडेड, यानी कि अब क्या किया है उसने 3 को ऐड किया है। इफ 3 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो पहले न्यूमिनेटर में 3 ऐड कर दिया, फिर क्या करना है आपको डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर देना है, तो y + 3। अब आपको मिल क्या रहा है, आपको मिल रहा है देन इट बिकम्स 2/5। तो आपको मिल रहा है 2/5 मिल रहा है। क्या मिल रहा है 2/5 मिल रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इससे आ जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन, इससे आएगी फर्स्ट इक्वेशन, इससे आएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करके x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। x एंड y की वैल्यू फाइंड करने के बाद जो आपका
फ्रैक्शन है x अपॉन y, तो x और y की वैल्यू IQ से रख दीजिएगा तो आपका फ्रैक्शन आ जाएगा। तो आप 25 को बड़े इजीली कर सकते हैं, तो आप 25 करके देखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, देखिए, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 16, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 16। तो लेट कर लीजिए पहले टू नंबर्स, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। हमने x एंड y नंबर लेट कर लिए दोनों, तो उसने बोला है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 16, तो हमने सम किया दोनों का, कितना 16, इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप यहाँ से एक काम और कर सकते हैं, आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं 16 माइनस y को उधर ले आइए तो 16 माइनस y हो जाएगा। एंड उसने आगे दिया है द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/3। तो इनका रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी कि 1/x प्लस 1/y रेसिप्रोकल हो गया, इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपका 1/3 आ रहा है। तो एलसीएम लेंगे तो xy हो जाएगा, तो y प्लस x हो जाएगा इक्वल्स टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा xy इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट y प्लस x। तो x प्लस y की वैल्यू आपको पता है 16 है, तो x प्लस y की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा xy इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई, इसकी जगह क्या रख देंगे 16, तो 3 इंटू 16 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा xy इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। अगेन पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, यानी कि आपको क्या करना है x की वैल्यू पुट कर देनी है, अगेन को हटा दीजिए। तो xy इक्वल्स टू क्या है 48 है इक्वेशन सेकंड, इसमें आपको क्या करना है x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू क्या है आपने निकाली थी 16 माइनस y था, तो 16 माइनस y रखिए इनटू ब्रैकेट में मल्टीप्लाई y इक्वल्स टू 48, तो y को मल्टीप्लाई कीजिए क्या हो जाएगा 16 माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 48। इस सभी को पूरा का पूरा उधर की ओर लेके जाइए, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 48 इक्वल्स टू 0। तो आपको फैक्टर करने हैं, फैक्टर करने के लिए आपको देखिए मल्टीप्लाई करके लेके आना है 48 एंड ऐड करके लेके आना है आपको 16। तो अगर मैं 12 4 जा 48 होता है, तो और जोड़कर आपको क्या करना है 16, तो 16 होता है। तो क्या आ जाएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका y इक्वल्स टू आएगा 12 और एक वैल्यू और क्या आएगी y इक्वल्स टू 4। आप इसमें से कोई सी भी वैल्यू रख लीजिए, आपकी मर्जी, जो आपकी मर्जी, जो आप इसमें से जो कोई भी वैल्यू रखना चाहते हैं y की रख सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या है इक्वेशन नंबर फर्स्ट x प्लस y इक्वल्स टू 16 है, क्या है x प्लस y इक्वल्स टू 16। तो मैंने मान लिया, चलो सपोज मैं रख लेता हूं, लेट कर दिया मैंने 4 है, तो x प्लस 4 y की जगह मैंने 4 रख दिया इक्वल्स टू 16, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो आपका क्या हुआ 12,4 हो गया आपका आंसर। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी जगह 12 रख दूं तो 12 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए x प्लस y इक्वल्स टू 16 मैंने रख दिया, अब इस जगह क्या रख दिया 12 रख दिया, तो इक्वल्स टू 16, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4। तो देखिए बट वैल्यूज तो वही है, बस पलटी तो वही है, यानी कि एक हो गया आपका 4 और ये क्या हो गया 12। तो ये आपका आंसर जो दिया हो आप वो कर दीजिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27, अब ये क्वेश्चंस हैं एज से रिलेटेड, किससे एज से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। अब आगे तो अब है क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 है 2 years ago a man 5 times as old as his son। तो देखिए 2 years ago पहले, तो दो देखिए एक पिता है और एक बेटा है, उन दोनों की एजेस बतानी है। तो लेट कर लीजिए पहले उन दोनों की एजेस। लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ मैन एंड हिज सन बी x एंड y, यानी कि मैन की जो एज है वो हमने x मान ली एंड सन की जो एज है वो हमने y मान ली, ठीक है ना। नाउ 2 years ago 2 साल पहले, तो क्या हो जाएगा 2 साल पहले, यानी कि x में से 2 घटा दीजिए तो 2 साल पहले इज इक्वल्स टू, वो क्या बोल रहा है वो कि 2 साल पहले तो आप y में से भी 2 घटाएंगे, बट वो क्या बोल रहा है 5 टाइम्स था, कितना था 5 टाइम्स। तो 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी सन की एज में। तो 5 का मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5 बाय माइनस 10। अब आगे सॉल्व कीजिए तो y को 5 बाय को इधर लेके आएंगे तो x माइनस 5 बाय इज इक्वल्स टू माइनस 8 हो जाएगा। इसे दे दीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बोल रहा है आफ्टर 2 years, ठीक है ना, क्या बोल रहा है, या फिर 2 years लेटर बोल सकते हैं। 2 years लेटर his son will be 8 more than 3 times 8 year more, यानी कि 8 ज्यादा है और वो भी 3 times। तो देखिए x प्लस 2 2 years लेटर, यानी कि 2 साल बाद, तो दो ऐड करना पड़ेगा, तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू
3 टाइम्स है तो पहले y प्लस 2 करेंगे क्योंकि 2 साल बाद है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई एंड 8 मोर है तो 8 ऐड कर दीजिए। तो जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 3y प्लस 6 प्लस 8 हो जाएगा। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि सेकंड फर्स्ट में से सेकंड को घटा दीजिए इक्वेशन को। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या है x माइनस 5y इज इक्वल टू -8। सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो साइन चेंज कर दीजिए तो माइनस प्लस माइनस x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का 3y माइनस का 5y है तो क्या बचेगा माइनस का 2y बचेगा। ये माइनस ये भी माइनस तो माइनस माइनस 20 हो जाएगा, माइनस 20 माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 20। 2y इज इक्वल टू 20 तो 2 से 20 को 10 टाइम्स कैंसिल आउट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में y की वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 है आपकी सेकंड इक्वेशन। तो x माइनस 3 इंटू y की वैल्यू क्या है 10 इज इक्वल टू 12। x माइनस 3 इंटू 10 यानी कि 30 इज इक्वल टू 12। x इज इक्वल टू 30 को आप उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 30 तो ऐड कर दीजिए तो x इज इक्वल टू क्या निकलेगा आपका 42। Hence the present ages of man and his son are 42। जो पिता की जो एज होगी वो कितनी होगी 42 इयर्स एंड जो सन की एज होगी वो कितनी होगी 10 इयर्स होगी। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 27। तो अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 है 5 years ago A was thrice as old as B and 10 years later A shall be twice as old as B. What are the present ages of A and B? तो देखिए पहले इक्वेशंस बनाइए। पहले देखिए पहले लेट कर लीजिए A and B की एजेस लेट कर लीजिए। तो हमने क्या कर लिया X and Y को लेट कर लिया। 5 years ago तो यानी कि X में से 5 घटाएंगे और Y में से भी 5 घटाएंगे। बट उसने क्या कहा है A was thrice as old as B। तो B की एज Y है और A की एज X है। तो थ्राइस है A was thrice तो 3 का मल्टीप्लाई किस में होगा Y में होगा। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि 3 का मल्टीप्लाई किधर होगा तो 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा Y की ओर, ठीक है, यानी कि B की एजेस में तो तभी तो इक्वल होगा ये। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 क्योंकि 5 ईयर्स एगो है तो 5 घटाएंगे दोनों साइड से तो 3 ब्रैकेट y माइनस 5। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 3y माइनस 15 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो x माइनस यानी कि 3y को आप क्या करेंगे उधर लेके जाइए और 5 को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 हो जाएगा। इसे देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ 10 इयर्स लेटर यानी कि 10 साल बाद उसने बोला है A shall be twice यानी कि A दुगना होगा। देखिए पहले A थ्राइस था तो हमने इधर मल्टीप्लाई किया, अब A ट्वाइस है तब भी हम 2 का मल्टीप्लाई इधर ही करेंगे। A ट्वाइस है ना, इधर A थ्राइस था तो इधर, अब A ट्वाइस है तो इधर फिर से मल्टीप्लाई। तो 10 इयर्स लेटर तो यानी कि x प्लस 10 करेंगे इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 10 कर देंगे क्योंकि 10 इयर्स लेटर है तो यानी कि 10 ऐड कर देंगे जोड़ देंगे। आगे सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे जब आप 2y को उधर लेके जाएंगे और 10 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड। सबट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट में से। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 है और सेकंड इक्वेशन क्या है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 है। तो साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। 2y प्लस है और 3y माइनस है तो क्या बचेगा माइनस y बचेगा इज इक्वल टू माइनस 10 एंड माइनस 10 क्या हो जाएगा माइनस 20 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आपको y की वैल्यू पुट कर देनी है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 है, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 तो आपको y की वैल्यू पुट कर देनी है 20। x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस 10 तो x इज इक्वल टू माइनस 10 तो है ही। जब आप इसे टोटल मल्टीप्लाई करके इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 60 हो जाएगा। तो x की क्या निकलेगा x की वैल्यू निकलेगा 50। Hence present ages of A and B are, तो x की यानी जो हमारा x क्या था हमारा A था तो A की एज कितनी है 50 है और B जिसे हमने y माना था उसकी एज कितनी है 20 है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29।
अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन है, द प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हर डॉटर। तो देखिए पहले मदर और वुमेन और डॉटर की एज को लेट कर लीजिए, तो हमने लेट कर लिया एक्स एंड वाई, तो देन देयर प्रेजेंट एजेस। अब उसने बोला है, देखिए क्या है, 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हर डॉटर। तो देखिए x यानी कि जो मदर की है इज इक्वल्स टू, अब हम इसके इक्वल्स टू करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो क्या बोल रहा है, देखिए थोड़ा सा और इसे सिंपल बना लीजिए। इसे आप क्या लिख सकते हैं, इससे लिख सकते हैं पहले x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 3, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, 3 मोर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इस तरीके से लिख लीजिए। हाँ सही है, वो इस तरीके से सही है, वो सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x इक्वल्स टू 3y प्लस 3, यानी कि 3 टाइम्स है डॉटर की एज का, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे डॉटर की एज में, और 3 मोर है तो प्लस 3 कर देंगे। तो जब 3y को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसे ले लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 3 years लेटर, अब 3 साल बाद तो 3 years ऐड करेंगे, तो 3 ऐड कीजिए, x प्लस 3 इक्वल टू, अब उसने आगे दिया है 3 years, hence the woman age will be 10 years more। कितना, 10 years more than twice the age of her daughter। तो ट्वाइस, तो पहले डॉटर की एज में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि और देखिए 3 तो मोर था ही पहले से ही, तो यानी कि 3 years लेटर है, तो 3 years लेटर है, तो 3 years लेटर तो हमने x प्लस 3 किया इज इक्वल टू ट्वाइस है, क्वेश्चन में ट्वाइस दिया हुआ है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या हो जाएगा, y प्लस 3 क्यों, क्योंकि 3 years लेटर है, और 10 मोर बोल रहा है, तो इसलिए हमने 10 को ऐड कर दिया। जब इसे सॉल्व करेंगे आगे तो आपको मिलेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 2y प्लस 6 प्लस 10। जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 13। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी गेट, हमें मिलेगा, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 13। साइन चेंज कीजिए, तो इसका हो जाएगा माइनस, इसका हो जाएगा प्लस, इसका हो जाएगा माइनस, तो x से x कैंसिल आउट, 2y है वो पॉजिटिव है एंड 3y है वो माइनस है, तो 3y तो क्या बचेगा, माइनस y बचेगा इज इक्वल्स टू 3 पॉजिटिव है एंड माइनस 13 नेगेटिव है, तो क्या बचेगा, माइनस 10 बचेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस 3y इक्वल्स टू 3 है, तो मैं क्या करूंगा, 3y को उधर लेके जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3y प्लस 3 हो जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई y की वैल्यू रख दीजिए 10, तो 3 इंटू 10 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 33 हो जाएगा। हेंस प्रेजेंट एजेस ऑफ वुमेन एंड डॉटर आर 33 एंड 10 years। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, if twice the sun's age, यानी कि sun is और sun is in years is added to the mother's age, यानी कि son and mother age की पहले age को ऐड कर लीजिए, तो हमने मदर की एज को माना हमने x एंड सन की एज को मान लिया हमने y। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में बोला है, if twice the son's age in years is added to the mother's age, यानी कि सन की एज ट्वाइस, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए y में और उसे ऐड कर दीजिए मदर की एज में। मदर की एज क्या है आपकी x है, और सन की एज को उसमें ऐड कर दीजिए, तो टोटल ईयर होती हैं वो हो जाती है आपकी 70। क्या दिया आपको, सम मदर्स एज, द सम इज 70 years, तो सम कितना आ जाता है, 70 years आ जाता है, तो इसे दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। नाउ बट इफ ट्वाइस द मदर एज, यानी कि मदर की एज अब ट्वाइस है, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई किसमें करना है, मदर की एज में 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो अभी क्या हो जाएगा, आपको पता है कि जब आप 2 का मल्टीप्लाई मदर की एज में कर देंगे और उसे सन की एज में ऐड कर देंगे, तो क्या होगा, 2 की मदर की एज ट्वाइस कर दीजिए 2x हो जाएगा, और उसे सन की एज में ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वो आपको दिया है, यानी कि टोटल एज बैठती है उन दोनों की बैठती है, तो क्या होती है, वो एज 95 हो जाती है। इसलिए इक्वेशन सेकंड, नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 1 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 2।
तो अब क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में आपको 1 का मल्टीप्लाई कर देना, तो वही का वही लिख दीजिए, x + 2y = 70, इसे दे दीजिए थर्ड इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन में आपका 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 4x + 2y = 190 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट कर देना है, तो माइनस 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 साइन चेंज कर दीजिए, तो x माइनस 4x है और x पॉजिटिव है, तो घर आगे क्या आ जाएगा माइनस के 3x, 2y से 2y कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, और माइनस का 190 है और पॉजिटिव 70 है, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 120, माइनस से माइनस कैंसिल आउट क्या किया तो हमें क्या मिलेगा 3x = 120, 3 को 120 से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा x = आपको मिलेगा 40, क्या मिलेगा x = 40। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, x + 2y = 70, तो x की वैल्यू क्या निकली हमारी 40 + 2y = 70, 40 को जब आप उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2y = 70 माइनस 40 हो जाएगा, तो 2y = 30 निकल आएगा, 2 से 13 को कैंसिल आउट कर दीजिए, 30 को कैंसिल आउट कर दीजिए 15 टाइम्स, तो y = क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। Hence the ages of mother and the son are 40, यानी कि जो मदर की एज है वो कितनी है 40 एंड जो सन की एज है वो कितनी है 15। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। आज के लिए इतना ही। आप इस एक्सरसाइज को आगे सॉल्व करके देखिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं आता है तो आप मुझे क्वेश्चन का नंबर लिखकर सेंड कर दीजिएगा कमेंट में, मैं उसे सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।